हेलो। हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे थे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और ये पार्ट 3 है यूनिट 4 का। ओके, सो इसमें हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक मेनली डिस्कस किए जाएंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज़ द रेवेन्यू। ओके, व्हाट इज़ रेवेन्यू एंड मीनिंग। सेकंड इज़ द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, टेबुलर फॉर्म देखेंगे इसका कि क्या होता है और इसके फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है। एंड थर्ड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो टी आर ए आर के बीच में रिलेशंस क्या है, ए आर एम आर के बीच में रिलेशंस क्या है, या टी आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशंस है, हम ग्राफ की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्स्ट पार्ट विच इज़ द रेवेन्यू। ओके, सो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ओके, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोली जाए तो हम देखो, हमने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी में कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो सेटिस्फेक्शन होता है, यूटिलिटी होती है, उसे मैक्सिमाइज करना होता है, यानी कि इसको मैक्सिमम बनाना होता है। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर का होता है, प्रोड्यूसर का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, है ना, पाई से डिनोट करते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और हमें पता है प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से आता है। तो हमने कॉस्ट वाला पार्ट जो है कवर कर लिया है सारा, अब हम रेवेन्यू वाले पे कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ओके, सो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ओके, सो द अमाउंट ऑफ द मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सेल ऑफ प्रोसीड्स इज नोन एज द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो अमाउंट प्रोड्यूसर को मिला है अपने सामान को बेचने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, या आप इनकम बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो। सो रेवेन्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द इकोनॉमिक एनालिसिस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि प्रोड्यूसर का जो सोल इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब या तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा या कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, है ना। क्योंकि कॉस्ट हमेशा प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है कि इसे कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू किया जाए। ओके, सो रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग आता है, और प्राइस डिटरमिन किया जाता है कॉस्ट कितनी है गुड्स की। ओके, सो इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेल्स लेवल, है ना। जितना आप सेल्स करोगे उतनी ज़्यादा रेवेन्यू होगी, जितना कम सेल करोगे उतनी कम रेवेन्यू होगी। एज सेल्स इंक्रीजेस रेवेन्यू आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इसका ऐसे है रेवेन्यू, जैसे मान लेते हैं कि एक फर्म ने एक साल में 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की, और जब मार्केट में गए तो देखा कि उसकी कीमत जो थी, प्राइस जो था वो $2 था। तो जब 1000 यूनिट जब बेचेंगे मार्केट में जाकर तो उनकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, $2000 हो जाएगी। तो सेल कितने की सेल ₹2 की और कितना यूनिट सेल किया, 1000 यूनिट। ओके, सो ये जो 2000 अमाउंट मिला है, $2000 अमाउंट मिला है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, प्रोड्यूसर की टर्म्स में अगर बोला जाए तो। ओके, अब रेवेन्यू की कई फॉर्म्स होती हैं। पहला है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, ये टाइप्स नहीं है, इसकी फॉर्म्स बोल सकते हो कि रेवेन्यू को हम इन टर्म्स में भी लिखते हैं। ओके, सो देखते हैं। सो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट डिस्कस करते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, तो प्रोड्यूसर ने जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उन सभी को अगर बेच दिया जाए तो जो इनकम मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ओके, सो इट इज़ द टोटल अमाउंट प्रोड्यूसर गेट्स बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ओके, therefore the total revenue depends on the price per unit of output and the numbers of units sold. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू का मतलब यही पता चलता है कि जितनी भी यूनिट्स एक साल में उन्होंने बनाई हैं प्रोड्यूसर ने, उन सभी को अगर बेचने पर कितनी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्वांटिटी इनटू में प्राइस। प्राइस, उस प्राइस क्या है यूनिट का। ओके, और कितनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेल की गई हैं। लेट सपोज करते हैं एक साल में, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, 1000 यूनिट जो है प्रोड्यूस की गई हैं, और उसका प्राइस जो था वो $2 था। तो हमें पता चला था कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है एक साल में वो कितना है, $2000। ओके, सो ये जो $2000 है वो क्या है, हमारा टोटल रेवेन्यू है।
दूसरी टर्म्स है एवरेज रेवेन्यू, इट इज द रेवेन्यू दैट अ फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक यूनिट को बेचने पर कितना रुपया मिला, ओके, कितना अमाउंट उसे रिसीव हुआ। अब सिंपल सी बात है, देखो एक एक यूनिट का प्राइस जो है, देखो ध्यान से समझना, एक यूनिट का प्राइस मान लेते हैं, एक यूनिट का जो प्राइस है मान लेते हैं वो $10 है, ओके। और अगर आप 1 यूनिट सोल्ड कर रहे हो, 1 यूनिट सेल कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको $10 ही मिलेगा, है ना, $10 ही मिलेगा। तो ये जो $10 है ये क्या है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ओके। तो क्योंकि आपने एक यूनिट सेल की तो हर एक यूनिट को सेल करेंगे कितना मिलेगा, $10 मिलेगा, तो एवरेज रेवेन्यू कितनी हो गई, $10 हो गई। और एक्चुअल में ये $10 क्या है, ये एक्चुअल में ये प्राइस ही तो है $10, है ना। तो प्राइस क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है पर यूनिट, कि आप एक यूनिट कितने में मिल रहा है, या है ना, बिक रहा है मार्केट में, एक यूनिट कितने में बिक रहा है। तो प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे इसको क्यों कह सकते हैं, एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे, ओके। सो एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी, ओके। तो अगर आप 2000 को 2 से, सॉरी क्वांटिटी कितनी है 1000, तो कितना आ जाएगा, $2 आ जाएगा, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज रेवेन्यू क्या है यहाँ पर, $2 है, ओके। अब हमें पता है कि देखो एब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, Q इंटू में P होता है, Q इंटू में P होता है, और डिवाइडेड नीचे क्या है, Q है। तो Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या बचेगा, प्राइस। तो इसका मतलब AR जो है वो क्या होता है, प्राइस ही होता है, ओके। ये हमें से याद रखना। थर्ड जो टर्म है वो है मार्जिनल रेवेन्यू का। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट जो हम बेच रहे हैं वो कितनी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ओके। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम बेच रहे हैं तो वो कितने में बिक रहा है, ओके, उसका क्या प्राइस है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, ओके। लेट सपोज करते हैं पहला यूनिट बेचा मैंने, या पहले 100 यूनिट बेचा मैंने, तब यहाँ पर जो प्राइस था वो $2 था। पर जब मैं 101 यूनिट जब बेचने गया तो प्राइस चेंज हो गया, और कितना आया यहाँ पर 101, 101 जब यूनिट में बेचने गया तो ये जो था $4 था। तो इसका मतलब ये जो 101वां यूनिट है, वो जो एडिशनल एक यूनिट है वो कितना दे रहा है, एडिशनल जो यूनिट है वो कितना दे रहा है, वो $4 दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये MR क्या होगा, ये $4 होगा, है ना, क्योंकि एक यूनिट यानी कि एक एडिशनल यूनिट को बेचने पर कितना रेवेन्यू में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। In other words, the additional revenue, it is the additional revenue that a firm receives when an additional unit is sold. और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है एल्जेब्रिकली, तो ये एम आर इक्वल में TRN माइनस में TRN माइनस 1, और यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ओके। और मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है, डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q। और डेल्टा TR कैसे निकलेगा, 2TR है तो ये मान लेते हैं कि ये TR जो है वो N है, माइनस में ये TR N माइनस 1, है ना, ऐसे ही निकलेगा। डिवाइडेड बाय डेल्टा Q कैसे निकलेगा, QN माइनस में QN माइनस 1, है ना। तो ये ऐसे निकलेगा, ओके, यानी कि TR में कितना चेंजेस आया है। तो लेट सपोज करते हैं 2 यूनिट बेची हमने, तो दूसरी यूनिट को बेचने पर TR कितना आया, और पहली यूनिट को बेचने पर TR कितना आया, और 2 यूनिट बेची है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, चेंज हुआ है तो ये हो जाएगा, ओके। 2 यूनिट बेची है तो चेंज जो आया है वो 1 यूनिट का ही आया होगा, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, ओके। आगे देखते हैं। अब देखो मार्केट में कभी कभी प्राइसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, और कभी कभी प्राइसेस सेम नहीं होते हैं, ओके। तो अगर प्राइसेस सेम हो तब टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कैसा होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, ओके। सो देखो प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट है ना, सेम है प्राइसेस, $10 है, $10 है, $10 है हर एक लेवल पर, ओके। और क्वांटिटी कितनी बेची जा रही है, पहले 0 यूनिट बेची गई, फिर 1 यूनिट, फिर बढ़ाया गया 2 3 4 यूनिट बेची गई।
अब टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, P इंटू में Q। ओके, सो 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 10 को 1 से 10, 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 30, 4 ज़ा 40। तो ये टोटल रेवेन्यू क्या आ गया, 0, 10, 20, 30, 40। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि TR, अगर हम पहले यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हैं, देखो अगर हम पहले यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू, ये एन है, ओके, देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवाया था TRN इक्वल में TRN माइनस में TRN माइनस 1। ओके, सो अगर मैं पहले यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहता हूँ तो एन की वैल्यू यहाँ 1 है, तो TR1 माइनस में TR1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब TR 0 यूनिट पर कितना है, 0 है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और TR पहले यूनिट पर कितना है, 10 है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 10 ही रहेगा, 10 माइनस 0 10, तो ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू 10। ओके, अब अगर MR दूसरे यूनिट पे अगर हम देखें, MR दूसरे यूनिट पर, तो N की वैल्यू यहाँ 2 है, तो TR 2 हो जाएगा माइनस में TR 2 माइनस 1, तो यहाँ TR 2 हो जाएगा माइनस में TR 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। अब देखो दूसरी यूनिट को बेचने पर टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, जब 2 यूनिट बेची हमने तो 20 टोटल रेवेन्यू होगा, तो ये 20 हो जाएगा। और जब पहली यूनिट बेची गई तो 10 था। ओके, सो यहाँ 20 माइनस 10 जो होगा वो 10 होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू दूसरी यूनिट को बेचने पर कैसा आया, 10 आया। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये बार बार फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो इस टेबल की मदद से। जैसे अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो क्या करते हैं हम, न्यू वाले में से, यानी कि चेंज कितना आया यही तो देखते हैं कि 1 यूनिट में जो चेंज आया है, एडिशनल यूनिट में जो चेंज आया है उससे क्या टोटल रेवेन्यू पर फ़र्क पड़ा है। तो देखो 10 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, 30 माइनस 20 करेंगे 10 आएगा, 40 माइनस 30 करेंगे 10 आएगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू मैंने बताया था ये प्राइस भी होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर टोटल रेवेन्यू माइनस में क्वांटिटी को भी अगर डिवाइड कर दोगे तो भी एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्राइस लिख सकते हो, पर देखो प्राइस यहाँ एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, क्योंकि अगर TR की मदद से निकालेंगे तो TR हमारा 0 है, इसको हम अगर प्राइस 10 है इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, उसके बाद फिर क्या है, ये प्राइस की तरह ही बिहेव कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, देखो यहाँ पर, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ओके, यहाँ आएगा रेवेन्यू और यहाँ आएगी क्वांटिटी। ओके, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब प्राइसेस सेम होते हैं, कांस्टेंट होता है, तो ये देखो प्राइस जो है वो MR के भी बराबर होता है और AR के भी बराबर होता है। देखो ये भी 10-10 है और ये भी 10-10 है और ये भी हर एक लेवल पर 10 है। ओके, तो जब प्राइसेस सेम होते हैं, ये हमेशा याद रखना, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट देन प्राइस जो है वो AR की तरह भी बिहेव करता है और MR की तरह भी बिहेव करता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होंगे, 0 से 1 होंगे, 1 से 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, पर ये अगर ये $10 है तो हर एक लेवल पर 10 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा PR AR और MR वर्क कर्व क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, MR कर्व। ओके, और TR देखो 0 से, अगर 0 यूनिट है तो 0 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और फिर 10 20 30 40 एक स्ट्रेट लाइन होगी, और देखो क्वांटिटी जैसे से बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगी, तो क्या होगा, ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जब प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है तो अब हमें पता है कि प्राइस और प्राइसेस, अगर हमें ज़्यादा यूनिट सेल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोड्यूसर को अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करनी है अपनी, तो अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। ओके, तो यहीं पर भी ये होता है कि प्राइसेस, लेट सपोज करते हैं पहले 6 यूनिट है तो 1 यूनिट सेल कर पा रहे हो,
प्राइसेस जब उसने की तो 2, तो 4 3 2 और ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 5। ओके, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 आएगा, 5 2 ज़ा 10 आएगा, 4 3 ज़ा 12 आएगा, 3 4 ज़ा 12 आएगा, 2 5 ज़ा 10 आएगा। ओके, ये इसको प्रोडक्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू आ गया। अब टोटल रेवेन्यू हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है, तो 6 को ऊपर वाले से तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये जीरो मानेंगे तो 6 ही आएगा। 10 को 6 से डिवाइड माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 12 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। 12 को 12 से करेंगे 0 आएगा। और 10 को 12 से करेंगे तो -2 आएगा। ओके, और AR जो होता है वो प्राइस ही होता है, तो या तो आप प्राइस लिख दो। ओके, या फिर आप TR को Q से डिवाइड कर सकते हो। ओके, TR को जब Q से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर मिलेगा। ओके, क्योंकि हमने अल्जेब्रिकली प्रूव किया था कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्यों होता है, और हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्राइस को और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके। तो TR की जगह मैं P इंटू क्यू लिख सकता हूँ, और क्यू नीचे है तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही हैं, देखो इसका बिहेवियर देखो यहाँ पर, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही हैं, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 यूनिट बढ़ रही है, MR जो है कम होता जा रहा है। 6 4 2 जीरो भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ओके, AR भी कम होता जा रहा है पर ये जीरो नहीं हुआ। तो अगर मैं MR और AR की बात करूं, ओके, सो ये जो है हमारा यहाँ पर क्वांटिटी होगा, और यहाँ जो होगा हम क्या लेते हैं, रेवेन्यू लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे। ओके, तो देखो MR और TR पहली यूनिट पर 6 6 हैं, तो लेट सपोज करते हैं ये पहली यूनिट है और ये 6 पॉइंट है, तो ये पहली यूनिट और फिर क्या हो रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं। और दूसरा देखना कि AR जो है वो हमेशा बड़ा है। ओके, सो दोनों कम हो रहे हैं पर AR बड़ा है, तो इसका मतलब AR को हम ऊपर रखेंगे और नीचे लाएंगे, ये AR हो गया, और इसी पॉइंट पर ये निकल रहा है पर ये नीचे है, और ये जीरो भी हो जा रहा है और नेगेटिव भी जा रहा है, तो MR कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, और अगर मैं TR कर्व की बात करूं तो इसको मैं अलग से बनाता हूं। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई, कितना यूनिट सोल्व किया जा रहा है, और यहाँ पर हम रेवेन्यू लिखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर TR MR, देखो MR जो है स्लोप होता है टोटल रेवेन्यू का। ओके, स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब TR बढ़ तो रहा है पर जो बढ़ने की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी कि TR इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ जो TR का कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, TR कर्व जहाँ पर ये बढ़ना शुरू करेगा पर स्लो रेट से बढ़ेगा, उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा इसका, जैसे ये 12 है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा इतनी दूर, उसके बाद फिर ये घटना शुरू कर देगा, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये टोटल रेवेन्यू है। ओके, सो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कर वैसे बनता है जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस इज नॉट सेम। अभी जो हमने पार्ट पढ़ा जहाँ पर प्राइसेस क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। अब देखो अगर मैं TR और MR की बात करूँ तो ग्राफ में हम यही दो ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो ये TR है हमारा, ये एक्स एक्सिस पर यूनिट सोल्ड लिखा है, वाई एक्सिस पर टोटल रेवेन्यू, और ये कर्व टोटल रेवेन्यू का ऐसे है, और MR क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ जीरो है और यहाँ नेगेटिव हो गया। ओके, तो अगर मैं इसके पहले रिलेशन की बात करूँ तो देखो व्हेन MR डिक्रीजेज बट पॉजिटिव देन TR राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो देखो MR अगर कम हो रहा है पर वो पॉजिटिव है, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करता है पर ये जीरो नहीं होता, पॉजिटिव रहता है, तब मार्जिन टोटल रेवेन्यू जो हो बढ़ रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ओके, व्हेन MR इक्वल टू जीरो देन TR बिकम्स मैक्सिमम, और जब MR जीरो होता है तो देखो इसी लाइन पर TR क्या है, A पॉइंट पर है, और A पॉइंट क्या शो कर रहा है, TR का मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है। ओके, एंड व्हेन MR इज नेगेटिव देन TR डिक्लाइंस, और MR जब नेगेटिव हो गया, B के नीचे आ गया, तब TR गिरना शुरू करता है। ओके, और हमें पता है कि 4 जो है MR इज द स्लोप ऑफ द TR कर्व। ओके,
अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन ए आर और एम आर की बात करें व्हेन प्राइस इज नॉट सेम, तो एम आर और टी आर का हमने ग्राफ देख लिया है, एम आर और ए आर का, जिसमें हमने देखा कि एम आर और ए आर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखता है। ओके, तो ये रहा जब प्राइसेस सेम नहीं होते हैं। तो इसमें देखो ए आर एंड एम आर स्टार्ट फ्रॉम द वन पॉइंट, तो एक ही पॉइंट से हमेशा स्टार्ट होते हैं, ये याद रखना। ओके, वहाँ पहली यूनिट से स्टार्ट होता है, यहाँ 0 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ हमने क्वांटिटी 0 नहीं रखी थी, 1 से डायरेक्ट स्टार्ट किया था, और यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। पर ये स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा दोनों कर्व का, वो क्या होगा, वो सेम होगा। ओके, सो सेकेंड रिलेशनशिप जो है व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, अब देखो हर एक पॉइंट में एम आर लेस देन ही है, सो व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर देन डिक्रीजिंग रेट इज मोर देन दैट ऑफ द आई आर, यानी कि जो एम आर की घटने की रेट है, यानी कि एम आर की स्पीड जो है घटने की, वो काफ़ी ज़्यादा है ए आर के कंपेरिजन में। यानी कि ए आर जो है वो बड़ी स्लो रेट से नीचे गिर रहा है, पर एम आर उससे डबल स्पीड से नीचे गिर रहा है। एम आर जल्दी जीरो भी हो जाता है। देखो अगर अगर आप इस ग्राफ को और ज़्यादा एक्सपेंड करोगे तो एम आर यहीं जीरो हो गया, पर ये जीरो अभी भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम आर ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा है। ओके, नीचे गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ज़्यादा है। ओके, एंड वे थर्ड रिलेशन है कि एम आर कैन बी जीरो और नेगेटिव, बट ए आर कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। एम आर जो है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा, पर ए आर कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए आर क्या होता है, ए आर जो है या फिर प्राइस होता है, तो क्या प्राइस कभी जीरो होता है या नेगेटिव होता है? नहीं होता है। ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि हमें पता है कि ए आर की वैल्यू टी आर माइनस क्यू निकलता है, तो टी आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्यों ये पूरा ए आर जीरो हो जाएगा, पर टी आर का भी जीरो नहीं होता है। ओके, a slope of mr is the twice of the ar slope because that ab equal to c। और ये याद रखना कि जो घटने की दर है वो डबल होती है, यानी कि mr डबल, दो गुनी तेजी से घटता हुआ आता है। ओके, mr ar के कंपैरिजन में, और ये ar का जो कर्व होता है इसको बराबर भागों में हॉरिजेंटली डिवाइड करता है, ये याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है बी, यानी कि ये जो एरिया है, ये याद रखना, ये जो एरिया है ये ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओके, यानी कि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी बी एंड सी की डिस्टेंस से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर व्हेन प्राइस इज सेम, अब प्राइस सेम होगा तो टी आर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ये हमने देख लिया है, और पी जो पी और ए एम आर है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसमें क्या होगा कि टी आर इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज एम आर इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए आर इक्वल टू एम आर। तो इसमें कोई खास रिलेशनशिप नहीं बनती है, क्योंकि ए आर एम आर और प्राइस जो है आपस में बराबर ही हैं, और इनके बराबर होने की वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, सो इस वीडियो में हमने रेवेन्यू के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। ओके, अगले वीडियो पे हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।